77 में पीएम कैंडिडेट कौन था? 89 में पीएम कैंडिडेट कौन था? 91 में पीएम कैंडिडेट कौन था? 96 में पीएम कैंडिडेट कौन था? 2004 में पीएम कैंडिडेट कौन था? बताओगे? और 2014 में पीएम फेस के हैसियत से कौन था? देखो, ये सब भटकाने वाली बातें हैं। जिस दिन इंडिया गठबंधन जीत के आएगी, एक बढ़िया आदमी जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को समझे, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाए, जो हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को आगे बढ़ाए, ऐसे एक प्रधानमंत्री का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को खबर कर दिया जाए। सर, एक मधुबनी स्टेडियम के हालात खस्ता है और मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय नहीं होना, इसको लेकर आपका क्या विजन है? देखो, अब तुमने केंद्रीय विद्यालय की बात की। मोहम्मद अली अशरफ फातमी जब शिक्षा मंत्री था तो दरभंगा में केंद्रीय विद्यालय भी आया, नवोदय विद्यालय में स्टेडियम भी बना, केंद्रीय विद्यालय की एक बिल्डिंग भी तैयार हुआ, और हमने उसी वक्त दरभंगा को भी केंद्रीय विद्यालय दिया था जो चल रहा है एडिशनल, और एक हमने मधुबनी को भी केंद्रीय विद्यालय दिया था। नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किया था, जाके देखो मधुबनी को नवोदय विद्यालय की जो नई बिल्डिंग है अली अशरफ फातमी की दी हुई है, और वो बनके तैयार हो गया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय दिया, ये 15 साल से कमल वाले हैं, उनसे पूछो कि ये जो केंद्रीय विद्यालय अली अशरफ फातमी ने एज ए मंत्री भेजा था, उसके लिए जमीन क्यों नहीं लाया? उसको जमीन क्यों नहीं मिला? केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में आज भी अलॉटेड है, मैंने अलॉट किया है, अपने कलम से किया है, आज भी अलॉटेड है। तो मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं खुला? मैं मंत्री था, मैं समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, इसमें जितने भी प्रखंड थे सबको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय थे। आज मालूम कर लो, मधुबनी में कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा जिसको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं मिला होगा। पूरे देश में 2050 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बना था, उसमें अकेले हमने 400 विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल जो बच्चियों के लिए मैंने बिहार को दिया था, और ये 3 जिला ऐसा था जिसका कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिसको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं। हम थे, पासपोर्ट ऑफिस आया, क्या पासपोर्ट ऑफिस से आपका फायदा नहीं? तो बता दीजिए। NIVS का सेंटर है, इग्नू का सेंटर है दरभंगा में, मानू का सेंटर है दरभंगा में, क्या मधुबनी वालों का फायदा नहीं है क्या? देखो, मैं मधुबनी का भी विकास करूंगा और उसके जरिए पूरे मिथिलांचल का विकास होगा। आपसे मैं कह देना चाहता हूँ, रेलवे ब्रॉड गेज दरभंगा तक कौन लेके आया था? मैं पहली मर्तबा MP बना, समस्तीपुर से दरभंगा बड़ी रेल लाइन। उसके बाद दरभंगा ही के अंदर अली अशरफ फातमी की मौजूदगी में आपका जयनगर जुड़ा था, नरकटियागंज जुड़ा था, हसनपुर से सकरी नई रेल लाइन अली अशरफ फातमी की देन, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर, ये रेलवे लाइन का शिलान्यास हो गया, सर्वे हो गया, जमीन ले ली गई दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान में। इन्होंने क्यों नहीं काम किया? इनसे क्यों नहीं पूछते हो? आज मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये लोग बहुत फख्र से बोलते हैं, मैंने सुना। मैं आपसे बता दूं, आप सुनना इस बात को गौर से, 2 चीज को सुन लो आप सारे पत्रकार भाई। दरभंगा एयरपोर्ट किसी सरकार की देन नहीं है, ये दरभंगा महाराज का बनाया हुआ एयरपोर्ट है। इसका इतिहास जानना चाहते हो तो समझ लो, 1931 और 32 में 2 एयरपोर्ट बना बिहार का। पहले पटना में एयरपोर्ट नहीं होता था, रांची में नहीं था, पहला एयरपोर्ट पूर्णिया और दरभंगा में बना। 1931-32 में पहली मर्तबा जहाज बिहार में धरती पे कहीं उतरा, ये 2 जिला पूर्णिया और दरभंगा, लेकिन इसको बनाया किसने था? दरभंगा महाराज ने।
फिर 1962 की जंग के बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया कि दरभंगा को एयरफोर्स के सेंटर के तौर पे इस्तेमाल करना है। फिर इसका एक्सपेंशन हुआ, जमीन एक्वायर हुआ। आज दरभंगा के अंदर सबसे बड़ा रनवे बिहार में किसी के पास है तो दरभंगा के पास है। और आपको नहीं मालूम होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, 1932 में जब एयरपोर्ट बना तो हिंदुस्तान का सबसे पहला एविएशन कंपनी, उस जमाने में मधुबनी भी दरभंगा का हिस्सा होता था, यह दरभंगा जिला में होता था। दरभंगा एविएशन के नाम पर एक कंपनी बनी। आज तो जाने कितनी कंपनियां हैं प्राइवेट में, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, फला जेट है, फला। उस जमाने में देश की पहली जो एविएशन कंपनी दरभंगा